जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल देखा कि आर्ट को फैसला अब मुश्किल। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि फ़िलहाल अभी हम पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ देख सकते हैं कि प्रेजेंट केस स्टेटस ऑफ CWJC 20/854/2021 यानी कि न्यू एनसीएल का केस का मामला, और ये प्रेजेंट केस स्टेटस है, यानी कि केस का जो अभी तक स्टेटस है उसका यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कारण है जिससे फैसला अब मुश्किल लगता है आर्ट को। तो देखिए यहाँ पर ये CWJC मैटर, सर्विस मैटर देखिए। उसके अलावा देखिए विनोद कुमार, स्टेट ऑफ बिहार, ये रिस्पोंडेंट हैं, पिटिशनर है विनोद कुमार। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ बिहार है, पिटिशनर एडवोकेट देखिए अलका वर्मा। ये सारी चीज़ें आपने पहले भी देखी। फिलहाल ये मैटर जो है कि PB बजंत्री जी के रूम में चल रहा है। और चलते हैं नीचे। नीचे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर केस प्रोसीडिंग हिस्ट्री है, यानी कि केस में अभी तक कौन कौन से डेट्स मिले हैं, क्या क्या केस में हुआ है। तो ये केस प्रोसीडिंग हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो देखिए पहला लिस्टिंग हुआ था 21 तारीख को, 23 तारीख को फिर हुआ, फिर 11 तारीख को इसकी सुनवाई हुई, और नेक्स्ट लिस्टिंग जो है अब यहाँ पर 8 फरवरी को होना है। तो ये सारी बातें आपने जो है कि आप लोगों को पता हो कि 8 तारीख की इसकी सुनवाई होनी है। तो ये हो गया केस प्रोसीडिंग हिस्ट्री। और ये है IA फाइलिंग, यानी कि ये जो इंटरवेनर पिटिशनर कुछ फाइल किए थे उसे IA फाइलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ प्रेयर क्या है, इंटरवेनर पिटिशनर का ये जो है कि पिटिशन दायर किया गया था। अब बात करते हैं AO फाइलिंग। AO फाइलिंग क्या होता है दोस्तों? AO फाइलिंग ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो केस के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं वो AO फाइलिंग के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो रिस्पोंडेंट हो, चाहे पिटिशनर हो, चाहे इंटरवेनर पिटिशनर हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो AO फाइलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए सबसे पहला AO फाइलिंग किया गया था 10 जनवरी 2022, यानी कि 11 को सुनवाई थी। तो 11 को सुनवाई से एक दिन पहले जमा किसके द्वारा किया गया? तो सत्यवीर भारती, और ये था काउंटर एफिडेविट। तो देखिए यहाँ पर रिस्पोंडेंट 2-3, ये देखिए ये काउंटर एफिडेविट आयोग के द्वारा सबमिट किया गया था। आप सभी को पता है सबसे पहला काउंटर एफिडेविट जो था पिटिशनर जो थे छात्रों का जवाब देने के लिए यहाँ पर काउंटर एफिडेविट लगाया गया था। इसके बाद देखिए छात्रों ने भी उसी दिन 10 तारीख को ही देखिए एक सप्लीमेंट्री कुछ बातें थी, जो सप्लीमेंट्री बातें थी वो 10 तारीख को उन्होंने लगाया था। उसी दिन देखिए इंटरवेनर पिटिशनर का भी एंट्री हो गया था 10 तारीख को ही। 10 तारीख को ये लोग अपना जो है कि वकालतनामा इंटरवेनर रिस्पोंडेंट जो है जमा किए, यहाँ पर कुमार कौशिक के द्वारा जमा हुआ था। तो ये सारी चीज़ होते हुए 11 तारीख को जो है कि सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के दौरान जो है कि कुछ खास उस दिन डिसीजन निकला नहीं, और बोला गया हाई कोर्ट के जज के द्वारा, माननीय जो जज हैं उनके द्वारा बोला गया कि जो इंटरवेनर पिटिशनर है उसका जवाब 1 महीने के अंदर जो पिटिशनर है उन्हें देना है, उनके वकील को देना है। तो देखिए 11 तारीख को ये सारी बातें हुई, और देखिए 15 तारीख को ही देखिए यहाँ पर सूरज कुमार के द्वारा यहाँ पर ये जवाब दे दिया गया, यानी कि 4 दिनों के अंदर ये यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा जो है कि जवाब जो था वो दे दिया गया। इसके बाद देखिए उसके बाद जो है कि क्या होता है, अपीयरेंस स्लिप का कोई खास ज़्यादा मतलब मकसद नहीं है, मतलब है, लेकिन छात्रों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अगर 15 तारीख को यहाँ पे सबमिट किया गया है पिटिशनर के द्वारा जो ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट, यानी कि इंटरवेनर पिटिशनर का जो जवाब था, सवाल था, उसके जवाब को 15 तारीख को सबमिट किया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि इंटरवेनर पिटिशनर भी इस जवाब को लेकर कुछ ना कुछ दायर करेंगे। लेकिन छात्रों ने बात किया कुमार कौशिक से। छात्रों ने बात करके ये बताया कि अभी तक उनके पास कागज़ ही नहीं पहुंचा है। कहने का मतलब जो ये कागज़ जो था सप्लीमेंट्री एफिडेविट, ये कुमार कौशिक तक नहीं पहुंचा है। तो कुमार कौशिक तक कब पहुंचा? तो छात्रों ने फिर बात किया था। छात्रों के द्वारा कहा गया कि ये जो है कि इसी मंगलवार को, आज बृहस्पतिवार है, मंगलवार को कुमार कौशिक तक ये चीज़ें पहुँची थी। तो चलिए यहाँ पर हो सकता है कि कुमार कौशिक जो है कि हो सकता है कि 8 से पहले कुछ सबमिट करें। और देखिए यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में, यहाँ पे 2 फरवरी का डेट देखिए। 2 फरवरी को सूरज कुमार जो कि पिटिशनर थे, 15 तारीख को इन्होंने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगाया था। इन्होंने एक फिर से रिप्लाई दिया है। क्या रिप्लाई दिया है? रिप्लाई दिया है काउंटर एफिडेविट को लेकर के। तो काउंटर एफिडेविट कब जमा किया गया था? तो काउंटर एफिडेविट जमा हुआ था दोस्तों 10 जनवरी को, और 10 जनवरी का रिप्लाई यहाँ पर फिर से दिया गया है 2 फरवरी को। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आयोग के काउंटर एफिडेविट का रिप्लाई दिया गया है पिटिशनर के द्वारा,
तो उम्मीदें अब यह बताई जा रही हैं कि हो सकता है इस रिप्लाई को देख करके आयोग जो है इस पर भी कुछ अपना रिस्पांस दे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज़ किसी के खिलाफ अगर दिया जाता है या किसी चीज़ का जवाब दिया जाता है तो हर पक्ष कहीं ना कहीं अपना भी पक्ष रखता है। तो अगर 2 तारीख को यहाँ पर ये जवाब दिया गया है तो कहीं ना कहीं 3 तारीख यानी कि आज, कल 4 तारीख शुक्रवार को हो सकता है कि आयोग तक ये बातें पहुँचे और उसके बाद वो भी जवाब देने के लिए हो सकता है कि आ जाए। तो देखिए 3 और 4, ये 3 और 4 का डेट तो चलिए वर्किंग डेज है, लेकिन 5 और 6 का जो डेट है दोस्तों, यहाँ पर सैटरडे संडे है और सैटरडे संडे को कोर्ट नहीं खुला होता है। तो यहाँ पर आयोग यहाँ पर कहीं ना कहीं 5-6 को जमा नहीं करेगी, और जमा करती भी है बहुत तेज़ी से तो वो 7 को जमा करेगी, यानी कि कोर्ट केस के 1 दिन पहले। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर 1 दिन पहले सबमिट करती है तो इसमें आयोग चाहेगी कि कुछ ना कुछ या तो आयोग सबमिट कर दे, या आयोग चाहेगी कि चाहेगी कि रिप्लाई देने के लिए कुछ ना कुछ डेट ले। तो यहाँ देख सकते हैं डेट का बढ़ने का सिलसिला जो है कि चलता रहेगा, और लेने देने का जो प्रक्रिया है वो भी चलता रहेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं डर लगता है दोस्तों कि अगर यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है इतने दिनों के बाद तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से डेट बढ़ने की आशंका है। और हम सभी छात्र इतने दिनों से जो है कि एक दूसरे को जो है कि पॉजिटिव रिस्पांस देते आए हैं, सबको संतावना देते आए हैं कि 8 तक का वेट कर लीजिए, क्योंकि छात्र बहुत परेशान हैं इस मामले में। छात्र बहुत परेशान हैं, और छात्रों की परेशानी इसलिए है क्योंकि उनका मेरिट लिस्ट अब नज़दीक था और वो चाहते थे कि उनका मेरिट लिस्ट जल्दी से जल्दी आए और उन्हें नौकरी लगे। लेकिन इस तरह से केस की वजह से जो है यहाँ पर देखिए, अभी आयोग भी बार बार कह रहा है कि केस का जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ये बातें स्पष्ट हैं कि अब इस केस में जो है कि जिस तरह से यहाँ पर सबमिट, देखिए यहाँ पर अगर 2 फरवरी को यहाँ दिया गया तो हो सकता है कि आयोग भी कुछ जवाब दे, इंटरव्यूनर पिटिशनर कुछ जवाब दे। तो अगर ये चीज़ चलता रहा तो कहीं ना कहीं डेट बढ़ने के पूरे आसार है दोस्तों। लेकिन अगर 1 महीने का जो पूरा वक्त था, अगर मान के चला जाए 11 से लेकर के 8 के बीच में सब अपनी अपनी बातें इस बीच में रख देते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है कि जो फैसला आने का जो ये था टाइमिंग फिक्स था कि 8 को फैसला आ जाता। लेकिन अगर इसके अलावा भी नज़दीक जा कर के जवाब देते हैं तो अगला पार्टी कहीं ना कहीं कहेगा मुझे भी टाइम चाहिए, हर आदमी कहेगा मुझे टाइम चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन उम्मीदें अब थोड़ी धुंधली दिखाई देती है कि 8 को फैसला हो पाएगा। लेकिन अब हम लोग आशा करते हैं, 8 तक वेट कर रहे हैं। हम लोग को मेरिट लिस्ट चाहिए एनी हाउ हम लोग, क्योंकि हम लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स वाले हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट्स की क्या गलती है और न्यू एनसीएल वाले की भी क्या गलती है कि इस तरह का उनका डिले हो रहा है, उनका भी कागज़ मान्य करके आगे बढ़ता आयोग, लेकिन यहाँ पर डिले पर डिले हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे क्या होता है देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।